नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आधा अधूरा ज्ञान सदैव ही खतरनाक होता है। जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के वैलेंटाइन भारत में मनाया जाता है वह गलत ही नहीं, बहुत ही बिगड़े हुए स्वरूप में है। लेकिन जो एक्चुअल वैलेंटाइन का जो कॉन्सेप्ट है वैलेंटाइन डे का, वह यूरोप में सही है लेकिन भारत में गलत। क्यों और कैसे, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगले 10 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि जिस रूप और स्वरूप को हम वैलेंटाइन को जानते हैं, वैलेंटाइन डे को जानते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन डे को भारत में वह कितना और क्या और कैसे गलत है। लेकिन वही चीज़ जो मूल कॉन्सेप्ट है वह यूरोप के लिए सही है, जो कि हम सबके लिए चिंतनीय ही नहीं विचारणीय भी है और गहरी इसमें अध्ययन की भी आवश्यकता है। क्योंकि युवक युवतियों में आजकल इसको सेलिब्रेट करने का एक होड़ सा चलन पड़ा है, एक ऐसा चलन जिसके बारे में हम और आप जानते नहीं हैं, लेकिन भेड़ चाल की तरह हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं इस परंपरा में। वैलेंटाइन का स्वरूप हमारे आपके सामने बिल्कुल ही अलग है। जो कॉन्सेप्ट यूरोप में है, वैलेंटाइन का भारत में बिल्कुल विकृत रूप में है, बिगड़े हुए रूप में है। आइए अब बिना देरी किए हुए मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ, क्यों कैसे क्या। रोम में एक संत हुए जिसका नाम वैलेंटाइन था। आज से तकरीबन वह 1400 साल पहले की बात है और उस समय रोम का राजा क्लॉडियस था, जो बड़ी ही क्रूरता और आतंकी था और निरंकुश भी था। उसका इतिहास क्रूरतम से भरा पड़ा है। आइए मैं आपको वो राजा क्लॉडियस की फोटो दिखा देता हूं और संत वैलेंटाइन की। हालांकि आप भी इसको गूगल में सर्च कर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो साथ ही साथ आप उस फोटो को भी देखें ताकि आपको और ज़्यादा स्पष्टता हो। आइए आपको वो मैं फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए किंग क्लॉडियस रोम का ये पिक्चर है। ये उसका क्वाइन है, उसके कालखंड का। ये देखिए साइड से फोटो है किंग क्लॉडियस का। एक और ये क्वाइन है राजा क्लॉडियस का। अब आइए आपको संत वैलेंटाइन का फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए संत वैलेंटाइन का ये फ़ोटो है। एक और फ़ोटो आपका ये है, ये भी है। ये फ़ोटो जो है मैंने गूगल से निकाला है। मैं इस संत वैलेंटाइन के फ़ोटो की पुष्टि मैं नहीं करता कितना ऑथेंटिक है, लेकिन मैंने काफ़ी सर्च करा जिसमें से ये फ़ोटो मुझे मिले हैं। राजा क्लॉडियस के वक्त यूरोप में उस वक्त जो है वैवाहिक जीवन समाज के परंपरा का अंग नहीं था। उस वक्त लोग बिना वैवाहिक जीवन ही अपना जीवन जी रहे थे। विवाह की परंपरा उस वक्त नहीं थी, जो कि हमारे देश में भारत और भारत उपमहाद्वीप में उस वक्त में वह परंपरा वैवाहिक जीवन मौजूद था। क्लॉडियस विवाह परंपरा के विरुद्ध था। वो इस परंपरा को अपने यूरोप के परंपरा के खिलाफ मानता था, जहां किसी औरत को पत्नी का दर्जा दिया जाए, ऐसा इसके खिलाफ था राजा क्लॉडियस। उसके लिए बहुत गंभीर बात थी उस वक्त यूरोप में। उसी क्लॉडियस के राज में संत वैलेंटाइन का जन्म होता है। संत वैलेंटाइन क्लॉडियस के राज में कस्बे में गांव में जाकर घूम घूम कर लोगों को बताया करते थे कि शादी करके रहा करो, शादी करो, एक पत्नी के साथ जीवन यापन किया करो। लोगों को इस काम के लिए प्रेरित करने लगे। संत वैलेंटाइन ने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया, तब उनको पता चला कि वैवाहिक जीवन से क्या क्या फायदे हैं। भारतीय साहित्य के अध्ययन से संत वैलेंटाइन को पता चला
कि एक स्त्री के साथ रहने से जीवन कितना सुखद होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, उसमें बीमारियां कम होती है, वेनल डिजीज भी बहुत कम होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय साहित्य उनको मिला आखिर कैसे, 7 समंदर पार उस समय। तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि उस वक्त भी व्यापार यूरोप के लोग एशिया के साथ और एशिया के लोग यूरोप के साथ किया करते थे भाया अफ्रीका होते हुए। तो ये उनका जो है व्यापारिक मार्ग था और इसी मार्ग से उनको भारतीय साहित्य मिलता है। और जब उनको मिलता है ये साहित्य, तब उनको वैवाहिक जीवन के परंपरा और विवाह जीवन से रूबरू होते हैं कि आखिर इसकी हकीकत क्या है, इसके फायदे क्या है। 4वीं शताब्दी के अंत में यह साहित्य संत वैलेंटाइन को मिलता है। भारत का कोई शास्त्र उन्हें मिल जाता है उस व्यापार मार्ग से, उसका उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन से उनको भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवस्था का पता चलता है। तो फिर इस बात का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार अपने देश में, अपने राज्य में, जो क्लॉडियस का जो शासन का क्षेत्र था उसमें वो करते हैं। वो कहते हैं घूम घूम करके कि शादी करो, शादी करके जीवन व्यतीत करो। इस तरह से वैलेंटाइन मशहूर हुए, लोगों के बीच चर्चा में आए, रोम में शादी के लिए जाने लगे, लोगों को बताने लगे कि शादी के क्या क्या फायदे हैं, शारीरिक संबंध शादी के बाद रखने के क्या फायदे हैं और शारीरिक संबंध शादी से पहले रखने के क्या नुकसान हैं। और इन सब बातों से क्लॉडियस चिढ़ता था, गुस्सा होता था। उसके अनुसार, यानी कि क्लॉडियस के अनुसार, शादी के बिना जीवन जीने की जो महान परंपरा यूरोप की थी, क्लॉडियस के अनुसार उसको छिन्न भिन्न संत वैलेंटाइन कर रहे थे, उसका नाश कर रहे थे संत वैलेंटाइन क्लॉडियस के अनुसार। बहुत गुस्सा होने पर, ज्यादा चिढ़ने पर राजा क्लॉडियस ने फांसी की सजा संत वैलेंटाइन को सुनाई। उस समय राजा के कहे हुए शब्द ही कानून हुआ करता था। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। 14 फरवरी 498 को संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब इसके बाद हुआ क्या कि जिन लोगों की शादियां करवाई थी संत वैलेंटाइन ने, वे सब दुखी हुए, वे सब इकट्ठे हुए। आपको बता दूं कि पहले फांसी की सजा यूरोप में मैदान में दी जाती थी, खुले जगह पे, और यह परंपरा लगभग 1950 तक यूरोप में रही। क्लॉडियस ने जानबूझकर जिन लोगों की शादियां संत वैलेंटाइन ने कराई थी, और उस समय संत वैलेंटाइन चर्च के पादरी भी थे जो कि लोगों की शादियां चर्च में लाकर करते थे, उन तमाम लोगों को जिनकी शादियां वैलेंटाइन ने करवाई, उनके सामने वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ा दिया गया। इसके बाद हुआ क्या कि फांसी के बाद उनके अनुयायी, जो उनके मानने वाले थे, उनको जो चाहने वाले थे, जिनकी शादियां कराई थी, तो उनको दुख हुआ। इस दुखद याद में 14 फरवरी 498 को उस समय से वैलेंटाइन डे मनाने की शुरुआत करी। मतलब कि वैलेंटाइन लोगों की शादियां कराते फिरते थे, चूंकि उस समय वहां पे लोग बिना शादी किए हुए जीवन जीते थे। चूंकि उनको फांसी की सजा दी गई, तो जिस दिन यानी कि 14 फरवरी 498 से उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाने की शुरुआत होती है। तो ये है वैलेंटाइन और वैलेंटाइन डे की पूरी कहानी, पूरा इतिहास, और यही फैक्ट है। अब हमारे देश में इसका तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि किस रूप और स्वरूप में हमारे सामने है, या फिर रखा गया है, या फिर उस रूप स्वरूप को एडॉप्ट करने को हम मजबूर हैं। क्या ऐसा है? इस पे भी विचार करें कि जिस तरह से स्कूलों, कॉलेजों में, गली मोहल्लों में, ऑफिसों में जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है, हमारे भारत देश की लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे वैलेंटाइन के ग्रीटिंग कार्ड्स दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। कार्ड पे लिखा होता है वुड यू माय वैलेंटाइन दिस ईयर। अब मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं जानता, लेकिन इसका हिंदी तो मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ और समझ सकता हूँ कि क्या इस वर्ष मेरे वैलेंटाइन आप होंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि
हर साल नेक्स्ट ईयर हर साल जो है आपके वैलेंटाइन बदलते रहेंगे। लेकिन क्या वाकई में वैलेंटाइन की यह मूल अवधारणा थी, यही कॉन्सेप्ट था? अब तो यह भी चलन में आ गया है भारतीय परंपरा में, भारतीय ट्रेडिशन में, कल्चर में, कि बच्चे अपने दादा दादी को ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है वुड यू माई वैलेंटाइन दिस ईयर। ये क्या नौटंकी है? कौन सा परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? जो थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी होंगे, वह भी समझ सकते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन हम सभी भेड़ चाल की तरह बस लाइन लगाकर पीछे पीछे चल पड़े हैं। क्या यही कॉन्सेप्ट है वैलेंटाइन और वैलेंटाइन डे का? क्या बच्चे अपने दादा दादी से शादी करेंगे? क्या यही प्यार का कॉन्सेप्ट है? क्या बच्चे अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं? ये कितना ताज्जुब वाली बात है। माता पिता और बच्चे को प्यार का जो शब्द है हमारे कल्चर में, उसको वात्सल्य कहते हैं। वह पति पत्नी का प्यार नहीं है। और वैलेंटाइन जो है पति पत्नी के प्यार को, अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को भारतीय परंपरा से यूरोप में ले गए। और आप किस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, जरा इस पे भी विचार कीजिए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो विचार अवश्य करें। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो बाजारवाद का प्रभाव हमारे देश में आया है उसको समझें। फूलों का व्यापार, ग्रीटिंग्स का व्यापार, रेस्टोरेंट होटल का व्यापार, गिफ्ट का व्यापार, जो कि वैलेंटाइन डे के बहाने आपके ऊपर थोपा जा रहा है, या फिर उसको एडॉप्ट करने को आप जबरदस्ती इस बाजारवाद के इन्वायरमेंट में आप मजबूर हैं, तो इसे भी आप समझें